अगर आपको इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ती है, या तो आप अपने दोस्तों से उधार मांगते हैं या फिर अपने फैमिली मेंबर से आप पैसा मांगते हैं। लेकिन एक और तरीका है पैसे पाने का, जहां से आप पैसे पा सकते हैं। या तो आप पर्सनल लोन ले सकते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके वो इमरजेंसी में आप पेमेंट कर सकते हैं। भारत में 1.4 बिलियन की आबादी में लगभग 5.5% लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है, यानी कि 77 मिलियन लोग भारत में क्रेडिट कार्ड के यूजर्स हैं। वहीं अप्रैल 2023 में 8.6 करोड़ क्रेडिट कार्ड भारत में हो गया था, यानी कि 86 मिलियन क्रेडिट कार्ड की संख्या भारत में 2023 अप्रैल में हो गया था। अप्रैल 2022 में 75 मिलियन क्रेडिट कार्ड की संख्या भारत में था, और यही अप्रैल 2024 में यह डेटा 100 मिलियन से 120 मिलियन तक होने की संभावना है। भारत जैसे जैसे अमीरी की ओर बढ़ते जा रहा है, भारत में क्रेडिट कार्ड की संख्या और क्रेडिट कार्ड के यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं। आखिर क्रेडिट कार्ड से क्या बेनिफिट होता है और उसका क्या डिसएडवांटेज है, आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और बैंक डेबिट कार्ड से ज्यादा क्रेडिट कार्ड पे फोकस क्यों करता है, आखिर बैंक को इससे क्या बेनिफिट है, आखिर बैंक इससे पैसा कैसे कमाता है, इन सब चीजों के बारे में डिटेल से इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे आपको देखने के लिए मिलते रहता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक मनी है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने जरूरत की चीजों को खरीद सकते हैं और उसका पेमेंट आप बाद में कर सकते हैं। मान लीजिए अभी आपको एक फोन की जरूरत है, लेकिन आपके पास डेबिट कार्ड में उतना अमाउंट नहीं है जिससे आप फोन खरीद सकते हैं, लेकिन आप एक क्रेडिट कार्ड के यूजर्स हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके वो फोन खरीद सकते हैं, और उस अमाउंट, जितना अमाउंट आप फोन खरीदते हैं वो अमाउंट आप बाद में क्रेडिट कार्ड को पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड जिस बैंक का है वो बैंक आपको उतना टाइम पीरियड देता है पेमेंट करने का, फिर वो पेमेंट आप बाद में कर सकते हैं और वो अपनी जरूरत की चीजों को खरीद सकते हैं। अब सवाल आता है कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या अंतर होता है। डेबिट कार्ड में क्या होता है, डेबिट कार्ड में आपके खुद का अमाउंट होता है। अगर आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो आपका अमाउंट करता है वो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट से करता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड में आपको एक लिमिट प्रोवाइड किया जाता है, और अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो जो आप क्रेडिट कार्ड से जो अमाउंट करता है वो आपका लिमिट से करता है, ना कि आपके बैंक अकाउंट से करता है। तो यह डिफरेंस होता है क्रेडिट कार्ड में और डेबिट कार्ड में। बैंक क्रेडिट कार्ड जारी करने से पहले आपका प्रीवियस बैंक हिस्ट्री चेक करता है। प्रीवियस बैंक हिस्ट्री में वो चेक करता है आपका क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर से यह पता चल जाता है कि प्रीवियस बैंक हिस्ट्री आपका कितना अच्छा रहा है। अगर आपका प्रीवियस बैंक हिस्ट्री अच्छा रहा होगा तो आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा होगा। क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो प्रीवियस बैंक हिस्ट्री अच्छा होगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब होगा तो प्रीवियस बैंक हिस्ट्री खराब होगा। यह सारी चीजें चेक करता है, आपका सैलरी चेक करता है, फिर वो क्रेडिट कार्ड जारी करता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 700 से 900 के बीच में होगा तो बैंक के नजर में आपका सिबिल स्कोर काफी अच्छा है, वो आपको के ऊपर ट्रस्ट कर सकता है और आपको क्रेडिट कार्ड इशू करेगा और उसमें अच्छा खासा लिमिट भी प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर 300 से 500 के बीच में होगा तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करेगा और आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता है। इससे यह पता चलता है कि प्रीवियस बैंक हिस्ट्री आपका उतना अच्छा नहीं रहा है। तो बैंक क्रेडिट कार्ड जारी करने से पहले आपका ये सारे चीजें चेक करके ही वो क्रेडिट कार्ड जारी करता है और क्रेडिट लिमिट उसके बाद देता है। अब क्रेडिट कार्ड अगर आपको मिल जाता है और उसमें एक अच्छा खासा लिमिट मिल जाता है, तो क्रेडिट कार्ड का हम इस्तेमाल करते कैसे हैं और कितना टाइम पीरियड देता है बैंक बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री यूज करने के लिए, तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। अब आपके पास क्रेडिट कार्ड आ गया है और मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड का जो बिल जनरेट होता है वो 1 जनवरी को होता है, और आपने 2 तारीख को 10,000 का शॉपिंग कर लिया, और वो पेमेंट आप कब करना होगा, तो 1 तारीख का बिल जनरेट होता है, तो 1 जनवरी को बिल जनरेट हो गया, फिर ये जो बिल जनरेट होगा वो 1 फरवरी को होगा। यानी कि 1 जनवरी से लेके जितना भी आप शॉपिंग करते हो, 2 जनवरी से लेकर आप जितना भी बीच में शॉपिंग करते हो, सबका बिल 1 फरवरी को जनरेट होगा। अब पेमेंट जिस दिन बिल जनरेट हुआ उसके 20 दिन के बाद करना है, यानी कि 21 फरवरी या फिर 22 फरवरी को आपको पेमेंट करना है। तो इधर 30 दिन और इधर 20 दिन, टोटल 50 दिन आपको इंटरेस्ट फ्री यूज करने के लिए वो आपको अमाउंट देता है। यानी कि क्रेडिट कार्ड से आप 50 दिन बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री आप अमाउंट को यूज कर सकते हो। 50 दिन अगर आप किसी से पैसा मांगने जाओगे तो वो इंटरेस्ट लेगा, लेकिन बैंक
क्रेडिट कार्ड के जरिए आपको 50 दिन बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री अमाउंट यूज करने के लिए देता है। तो ये एक क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट है। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए जानते हो तो क्रेडिट कार्ड एक बहुत अच्छा चीज है। लेकिन अगर आप इस्तेमाल करने के लिए नहीं जानते हो तो आप कर्ज में भी डूब सकते हो। अब हम जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड से क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहला बेनिफिट होता है कि क्रेडिट कार्ड आपको 50 दिन के लिए बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री अमाउंट यूज करने के लिए दिया जाता है। दूसरा बेनिफिट होता है कि अगर आपने टाइम से बिल पेमेंट किया है तो आपका सिविल स्कोर अच्छा खासा बिल्ड होता है। इनकेस फ्यूचर में अगर आप लोन के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हो तो आपको लोन भी अच्छा खासा मिल जाएगा सिविल स्कोर अच्छा होने के कारण। तो सिविल स्कोर बिल्ड होता है। तीसरा बेनिफिट होता है आपको नो कॉस्ट ईएमआई मिल जाता है। अगर आप कोई सामान खरीदने जाते हो, कोई फोन खरीदने के लिए जाते हो तो आपको नो कॉस्ट ईएमआई मिल जाता है। उसमें आपको कैशबैक भी मिल जाता है। ये चौथा बेनिफिट है। आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट्स भी ऑफर किया जाता है बैंक के जरिए, जिसको आप बाद में शॉपिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सारे चीजें बेनिफिट है। आपको कैशबैक मिल जाता है, रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिल जाता है, नो कॉस्ट ईएमआई मिल जाता है, 50 दिन के लिए आपको इंटरेस्ट फ्री अमाउंट यूज करने के लिए मिल जाता है। ये सारे चीजें बेनिफिट है क्रेडिट कार्ड के। अब डिसएडवांटेज क्या है? अगर आप टाइम से क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं करते हो या आपने इतना अमाउंट यूटिलाइज कर लिया कि आप पेमेंट ही नहीं कर पा रहे हो तो आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है बैंक की तरफ से। और वो इंटरेस्ट काफी भारी भरकम होता है। 35% पर एनम के हिसाब से आप पे इंटरेस्ट चार्ज करता है। ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज है, अगर आप टाइम से बिल पेमेंट नहीं करते हो तो आपका सिविल स्कोर बैंक डाउन कर देता है। अगर इनकेस फ्यूचर में अगर आप लोन लेने के लिए जाओगे तो आपका सिविल स्कोर डाउन रहेगा तो आपको लोन भी नहीं मिलेगा। तीसरा जो डिसएडवांटेज है क्रेडिट कार्ड का, अगर आपका क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है वो 50,000 है और आपने 50,000 का 90% अमाउंट आपने अगर यूज कर लिया तो बैंक आपके सिविल स्कोर को डाउन करना स्टार्ट कर देता है। तो कभी भी क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है उसका 90% अमाउंट यूटिलाइज नहीं करिए। आप 60 to 70% तक आप यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप क्रेडिट कार्ड का ओवर लिमिट इस्तेमाल करते हो, मान लीजिए 50,000 है लेकिन आप 52,000 आप खर्च कर रहे हो, तो बैंक उस पर 40 से 50% का इंटरेस्ट आपसे चार्ज करता है। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। पांचवा डिसएडवांटेज है, अगर आप क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हो एटीएम से तो उस पर भी 40 से 45% इंटरेस्ट बैंक आपसे चार्ज करता है और वहां उतना सारा पैसा आपको कैश निकालने के लिए पेमेंट करना पड़ता है। तो क्रेडिट कार्ड से कभी भी आप कैश नहीं निकालिए क्योंकि वहां काफी ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है आपको। तो ये सारे चीजें क्रेडिट कार्ड का डिसएडवांटेज है। अगर आप क्रेडिट कार्ड को सही से इस्तेमाल करते हो तो क्रेडिट कार्ड एक बहुत अच्छा चीज है। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए नहीं जानते हो तो आपके लिए ये कर्ज का जाल बन सकता है। तो क्रेडिट कार्ड से कभी भी आप कैश नहीं निकालें। अगर आप क्रेडिट कार्ड का अमाउंट खर्च कर रहे हैं तो आप उसको टाइम से पेमेंट कर दें, तभी आपका क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट स्कोर भी बिल्ड होगा और बैंक के नजर में एक अच्छा रिलेशनशिप में आप बने रहोगे। लेकिन अगर आप इतना अमाउंट खर्च कर दे रहे हो कि आप पेमेंट ही नहीं कर पा रहे हो तो आप एक कर्ज के जाल में फंस जाओगे और ऐसे करते करते आप एक काफी भारी भरकम आपके ऊपर कर्ज का बोझ हो जाएगा और बाद में ये चुकाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो क्रेडिट कार्ड उसके लिए ज्यादा सही है जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए जानता है। अब इससे बैंक को क्या बेनिफिट होता है, बैंक इससे कैसे कमाई करता है? एक तो आपका वो क्रेडिट कार्ड बोनस हुआ तो उससे इंटरेस्ट वो ले रहा है, वो सारे बेनिफिट हुआ। बैंक क्रेडिट कार्ड जारी करता है जिसका जोनिंग फी भी लेता है, वहां से बैंक कमाई करता है। बैंक क्रेडिट कार्ड जारी करता है एनुअल फी भी चार्ज करता है, वहां से बैंक क्रेडिट कार्ड में बेनिफिट होता है। आप नो कॉस्ट ईएमआई कराते हो तो उसका प्रोसेसिंग फी भी बैंक लेता है जो 199 प्लस जीएसटी होता है, तो वो प्रोसेसिंग फी भी बैंक लेता है, वहां बैंक कमाई करता है। मान लीजिए आप नो कॉस्ट ईएमआई कराते हो और एक ईएमआई आपने बाउंस कर दिया, गलती से आपने पेमेंट नहीं किया तो उसमें बैंक फाइन करता है, वहां से बैंक कमाई करता है। तो क्रेडिट कार्ड बैंक इसलिए जारी करता है क्योंकि क्रेडिट कार्ड से कभी ना कभी आप ईएमआई का पेमेंट करने के लिए आप भूल जाओगे या बाउंस करेगा, कभी भी आप बिल पेमेंट करने के लिए भूलोगे तो इससे क्या होता है, बैंक आपके ऊपर फाइन करता है, इंटरेस्ट जोड़ता है। इस सारे चीजों से बैंक को काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। इस कारण से बैंक क्या करता है, क्रेडिट कार्ड पे बहुत ज्यादा फोकस करता है और वो इशू भी करता है। तो ये सारे चीजें बेनिफिट है क्रेडिट कार्ड का और इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है क्रेडिट कार्ड का। तो ऐसा और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए और अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इस तरह का वीडियो हमेशा देखने के लिए मिलता है।